क्या हुआ जब एक 6 साल की बच्ची रात को चुपके से निधिवन में घुस गई। फिर वहां रात के 2 बजे जो कुछ हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस चमत्कार को देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या हुआ उस 6 साल की बच्ची के साथ, जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, यह चमत्कार हुआ था आगरा के रहने वाले विनोद जी के साथ। विनोद और उसकी पत्नी ने जन्माष्टमी के दिन मथुरा जाकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करने का निर्णय लिया। विनोद की एक 6 साल की बच्ची भी थी। बच्ची चलने लायक हो गई थी, इसीलिए उसको साथ ले जाने में उन दोनों को कोई दिक्कत समझ नहीं आई और वे तीनों जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह मथुरा के लिए रवाना हो गए। आगरा से मथुरा की दूरी ज़्यादा नहीं होने के कारण वह 2 घंटे में ही मथुरा पहुंच गए और सबसे पहले तो उन दोनों ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद वह यमुना घाट की तरफ चले गए। वहां जाकर यमुना नदी में तीनों ने नौका विहार किया और यमुना स्नान भी किया। शाम का समय हो चुका था। विनोद ने सोचा कि अब निधिवन चलकर वहां भी राधा कृष्ण के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद घर चले जाएंगे। तीनों निधिवन के लिए निकले। जन्माष्टमी की वजह से भीड़ बहुत ज्यादा थी। फिर वह तीनों निधिवन पहुंचकर दर्शन की लाइन में लग गए। रंग महल में राधा कृष्ण के दर्शन के दौरान दोनों विनोद और उसकी पत्नी इतना खो गए कि उनकी 6 साल की बच्ची कहां चली गई पता ही नहीं चला। दर्शन के बाद जब उन्होंने देखा तो उसकी बच्ची कहीं दिखी नहीं। अपनी बच्ची को ना पाकर दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने सबसे पहले तो निधिवन में चारों तरफ ढूंढा, लेकिन उस बच्ची का कहीं भी पता नहीं चला। फिर वह दोनों निधिवन के बाहर ढूंढने लगे। शाम हो चुकी थी और अंधेरा भी हो चुका था, इसीलिए उसको ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। उन्होंने निधिवन के बाहर हर तरफ ढूंढा, लेकिन वह बच्ची कहीं भी नहीं मिली। विनोद जब निधिवन वापस लौटा तो वहां के दरवाजे बंद हो चुके थे। उन्होंने पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने बताया कि हम हर तरफ देख कर ही दरवाजे को बंद करते हैं, हमें यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। यह सुनकर वे दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। विनोद की पत्नी अपनी बच्ची को ना पाकर रोने लगी। विनोद समझ चुका था कि अब सिर्फ एक ही सहारा है, अब सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही उसकी बच्ची को ढूंढ सकते हैं। रात हो चुकी थी और विनोद निधिवन के पास ही अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। तभी रात के 2 बजे कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर विनोद और उसकी पत्नी हैरान हो गए। उनके पास एक 16 साल का लड़का एक हाथ में बांसुरी लिए और दूसरे हाथ में उसकी बच्ची को लिए उनकी तरफ चला आ रहा था। उस 16 साल के लड़के ने आते ही उस बच्ची को विनोद के हाथों में दे दिया और बोला कि ये निधिवन में झाड़ियों में खो गई थी और बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, तो मैंने सोचा इसको आपके पास ले आता हूँ। विनोद और उसकी पत्नी ने बच्ची को गले लगा लिया और जब विनोद ने उस लड़के के बारे में पूछने के लिए पीछे मुड़ा तो वह लड़का वहां से गायब हो चुका था। वह दोनों यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। उन्हें यह समझ आ चुका था कि निधिवन में रात को भगवान श्री कृष्ण आते हैं, उन्होंने ही उसकी बच्ची को लौटाया है। उन दोनों को वहां पर घुंघरू की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। दोस्तों, आप इस अद्भुत चमत्कार के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।